नवतुंग प्रकाश के कुंडलिया के आगे का हिस्सा लेते हैं। गुरु महाराज आगे कहते हैं कि सुमिरन कहिए सोए विरह से कंत मनावे। गुरु महाराज सुमिरन का दूसरा उपाय बताते हैं, विरह। यह सुमिरन के बाद आता है। यह विरह शब्द परमात्मा के निकट ले जाता है, पर विरह को समझें। विरह अर्थात परमात्मा से बिछुड़ने की परम पीड़ा और परमात्मा से मिलने की परम प्यास, बिछुड़ने की त्रास और मिलने की आस। विरह विरह परमात्मा से दूर होने का, अलग होने का एहसास है, पर इसमें बड़ी मीठी मिठास भी है। विरह को समझना हो तो उस मछली से पूछो जिसे जल से बाहर निकालकर नदी के रेत पर पटक दिया गया हो। ऐसा विरह परमात्मा की ओर ले जाता है। एक भजन है ना पलटू साहब का, जल और मीन समान गुरु जी से प्रीति जो कीजे, जल से बिछुड़े तनिक एक जो, छोड़ देत है प्राण गुरु जी से प्रीति जो कीजे। जल और मीन समान गुरु जी से प्रीति जो कीजे। याद रखना, भक्त प्रेम का ज़्यादा मूल्य देता है और ध्यानी ध्यान का ज़्यादा मूल्य देता है और सांसारिक सिर्फ सुख का ज़्यादा मूल्य देता है। अब जो सुख के पीछे भाग रहा है वह विरह को क्या जाने। विरह को जानने वाली मीराबाई, सहजोबाई, दयाबाई, रामकृष्ण परमहंस से पूछो, क्योंकि गुरु महाराज आगे कहते हैं ना, विरह से कंत मनावे, अर्थात विरह से ही परमात्मा को मनाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, रिझाया जा सकता है। तभी तो मीरा के भजन आंसुओं के साथ आते हैं। आंसू विरह के, याद के, दूरी के, प्रतीक्षा के, मिलन की प्यास जगाते हैं। कंत का अर्थ परमात्मा से है। विरह परमात्मा को पाने का मार्ग है। गुरु महाराज अपनी कुंडलिया में आगे कहते हैं, सतगुरु का है देर पंथ निर्गुण दर्शावे। इसका अर्थ है कि अगर सुमिरन नहीं बन रहा है, समाधि या परमात्मा की मंजिल नहीं मिल रही है, तो इसका कारण गुरु, कहते हैं ना, सतगुरु का है देर, मतलब बिना गुरु के देरी हो रही है। गुरु मिले तब तो बात शुरू हो। बिना सच्चे गुरु के नैया पार नहीं लगेगी। गुरु की देरी है। सद्गुरु का है देर पंथ निर्गुण दर्शावे, क्योंकि गुरु हमें उस रास्ते पर ले जाता है जो निर्गुण पंथ है, जो नाम रूप से अलग है। गुरु ही उस रास्ते को दिखाता है जो हमें तन मन से अलग करती है। तो देर हो रही है, तो एक ही कारण है कि जीवन में अभी गुरु नहीं मिला। जैसे कहीं भी जाते हैं ना, तो बस, ट्रेन या कार में बैठे हों और ड्राइवर का इंतज़ार करते हों, तो ड्राइवर के बिना गाड़ी में बैठने से यात्रा नहीं होगी ना।
तो ड्राइवर के बिना देरी हो रही। अब ड्राइवर की फ़ोटो या मूर्ति से या मन्नत से गाड़ी नहीं चलने वाली है। एक जीवित ड्राइवर की तरह ही जीवन में एक जागृत गुरु की ज़रूरत है। और हाँ, फिर से याद दिला दूँ कि पंथ निर्गुण दर्शावे, मतलब यह पथ, वह रास्ता निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ गुणहीन नहीं है। निर्गुण का दूसरा अर्थ गुणों से परे। ऐसा समझो जैसे एक बच्चा अभी स्कूल गया ही नहीं, वह गुणहीन है, और दूसरा बच्चा स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, मतलब अपनी पढ़ाई पूरी करके स्कूल से बाहर आ गया। तो जो बच्चा स्कूल से, किताब से, टीचर से मुक्त हो गया है, उसे निर्गुण कहा जा रहा है। और जो स्कूल में पढ़ रहा, वो अभी गुण को धारण कर रहा। जो स्कूल से बाहर आ गया वह निर्गुण है। निर्गुण को समझना जरूरी है, क्योंकि सारी दुनिया की पूजा पाठ, व्रत, उपवास गुण में अटकी हुई है। तभी तो सभी देवी देवता के गुण, शक्ति, महानता को देकर हम मन्नत करने मंदिर पहुंच जाते हैं। गुण को धारण इसीलिए किया जाता है ताकि हम दुर्गुण से मुक्त हो सकें। पर हम अपने दुर्गुण और पूजा पाठ को साथ साथ लेकर चलते हैं, फिर निर्गुण को कैसे समझेंगे। सामान्य लोग भी स्त्री की सुंदरता में अटके पड़े हैं, तो स्त्री पुरुष के धन और स्मार्टनेस में अटकी है। सारे लोग गुण पर आकर रुके हुए हैं, कोई देवी मैया में तो कोई सुंदर मैया में, और सुख की भीख मांग रहे हैं। फिर आदमी का संबंध परमात्मा से कैसे बन सकता है। और आश्चर्य कि वो हर जगह व्यापक है और उसी से हम चूक रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदमी परमात्मा से लाख गुना ज़्यादा सुख को चाहता है। आदमी को सुख चाहिए, परमात्मा नहीं। परमात्मा को लेकर क्या करेगा? सुख बड़ा लगता है। यदि सुख को पाने के लिए परमात्मा का मर्डर करना पड़े तो आदमी कभी नहीं चूकेगा। आपने वो कहानी जरूर सुनी होगी कि एक दैत्य शंकर भगवान से ही वरदान पाकर शंकर भगवान को ही भस्म करना चाहता था। क्यों? क्योंकि माता पार्वती की सुंदरता पर मुग्ध था। तो पार्वती से सुख पाने के लिए स्वयं भगवान को मारने जा रहा था। इससे साफ है कि व्यक्ति को भगवान से ज़्यादा सुख की चाहत। अगर तुम परमात्मा से ज़्यादा सुख का मूल्य दोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी परमात्मा का आगमन नहीं होगा। इस तरह से आदमी छोटे छोटे सुख में अटका हुआ, फिर निर्गुण पंथ कैसे समझेगा। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा आपने मम्मी से शादी क्यों की? पापा ने कहा, बेटा तुम्हारी मम्मी के गाल पर एक काला तिल बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए शादी कर ली। बेटे ने आश्चर्य से कहा, मतलब बस इतनी छोटी सी तिल को पाने के लिए शादी कर ली? अब बच्चे को कौन समझाए कि तिल नहीं, तुम्हारी मम्मी से काम है। बस इसी तरह हम देवी मैया के गुणों में और काम वासना के सुख में अटके हुए हैं। इसीलिए गुरु महाराज हमें सावधान करते हैं, सतगुरु का है देर पंथ निर्गुण दर्शावे। पहले गुरु तो मिले,
फिर गुरु हमें अवगुण से गुण और गुण से निर्गुण की ओर ले जाए। गुण होगा तो हमारी मांग चाह होगी, निर्गुण में हमारी चाह नहीं टिकती, निर्गुण की चाह में ही मुक्ति है। गुरु महाराज आगे कहते हैं, शून्य शिखर चढ़ी जाए पिया की यही अटारी, होत 3600 राग लगत जब सूरत करारी। कितनी स्पष्ट बात कह रहे हैं गुरु महाराज कि निर्गुण से शून्य होने की बात कह रहे हैं। शून्य ही शिखर है और शून्य शिखर ही परमात्मा की अटारी, परमात्मा का महल है। पर जो निर्गुण को समझेगा, चाहेगा, वही शून्य हो पाएगा। शून्य का अर्थ है मन का विचार रहित होना, चेतना का मन से विचार से मुक्त होना। जब मन शून्य हो जाता है तब परमात्मा की अटारी मिलती, जहाँ परम विश्राम है। पर गुरु के बिना कौन शून्य शिखर की तरफ ले जाएगा। समाधि को पूजने से कभी शून्य का अनुभव नहीं होगा। समाधि को ध्यान में पाना होता है। दुनिया का कोई गुरु कभी किसी को समाधि नहीं दे सकता। समाधि स्वयं के प्रयास से अनुभव होता है। समाधि स्थल पर जरूर जाना चाहिए, पर यदि समाधि स्थल पर जाकर तुम ध्यान का कदम न उठा सको तो समाधि स्थल पर जाना व्यर्थ है। समाधि तो गुरु की ध्यान की याद दिलाता है। स्वयं को याद रखना ही ध्यान है, स्वयं को याद रखना भी सुमिरन ही है। तो जब कोई उस समाधि का अनुभव कर लेता है तब उस दशा में उसका जीवन इतना संगीतमय, प्रेममय हो जाता है कि कहा जाता है कि होत 3600 राग लगत जब सूरत करारी। जब हमारी चेतना शून्य शिखर पर होती है तब हमारी चेतना भीतर से उस अनहद में डूब जाती है। जो परम संगीत हम सबके भीतर निरंतर बज रहा, उस मौन संगीत में डूब जाती है। पर यह तभी संभव है जब हमारी सूरत को करारी लग जाए। करारी मतलब डूबने की गहरी प्यास। जैसे बिना पानी की मछली को पानी की प्यास लगे, वही करारी है। और अंत में पूरे नवतुम प्रकाश का सार कुंडलिया के आखिरी लाइन में कह देते हैं कि सूरत सम्हारे नवरतन संत कहावे सोए, नाहक लिया सुमिरनी सुमिरन आपो ही होए। गुरु महाराज का संदेश स्पष्ट है कि जो सूरत को, चेतना को, याद को संभाल ले वही संत है, वही संत मार्ग पर है, वही गुरु के मार्ग पर चल रहा है। तो गुरु के पास रहकर मैंने यही सीखा कि अपने सूरत को कैसे संभालना है। एकमात्र वही गुरु से सीखने योग्य। उसके लिए ही मैंने विहंग योग, उन्होंने विहंग योग मार्ग की दिशा दी है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए सीखना पड़ता है ना, हर पल ड्राइवर सजग रहता, यही सजगता गुरु से सीखना पड़ता। कार या ड्राइवर की पूजा से कार चलाना नहीं आएगा, सीखना होगा कुशल ड्राइवर से।
सूरत सम्हारे नौ रतन, सूरत सम्हारे नौ रतन। याद रखना, गुरु के बारे में विचार करके जीना आसान है, पर वह सूरत संभालना नहीं है। जब सूरत संभलेगा तब ना तो मन में अतीत आएगा और ना तो भविष्य ही। सूरत संभालने को ही होश में जीना भी कहते हैं। जब सूरत सहज ही संभल जाती है, बराबर होश बना रहता, तब सुमिरन की ज़रूरत ही नहीं है। या कहो सूरत को संभालना ही सुमिरन है। सूरत सम्हारे नौ रतन, संत कहावे सोए। यही इस कुंडलिया और नौतम प्रकाश का सार है। मैंने अपने गुरु की याद में एक कविता लिखी है, जिसे आपको सुनाती हूँ। मेरे दिल में सतगुरु आते हो, मेरे दिल में सतगुरु आते हो, एक गीत नया लिख जाते हो। मेरे दिल में सतगुरु आते हो, एक गीत नया लिख जाते हो। प्यारे नौ तुम यूँ चुप रहकर मेरे दिल में बस जाते हो। मेरे दिल में तेरी हर बातें, मेरे दिल में तेरी हर बातें खुशबू सी ताज़ी ताज़ी हैं। मेरे दिल में तेरी हर बातें खुशबू सी ताज़ी ताज़ी हैं। हर सुबह तेरा दर्शन पाकर नम आँखें ये हो जाती हैं। हर सुबह तेरा दर्शन पाकर नम आँखें ये हो जाती हैं। हर पल अनमोल खजाना था, जो संग तुम्हारे जाना था। हर पल अनमोल खजाना था, जो संग तुम्हारे जाना था। प्यारे नौ तुम यूँ चुप रहते, प्यारे नौ तुम क्यों चुप रहते, क्यों दर्द हमें दे जाते हो। जब से तन से तुम जुदा हुए, जब से तन से तुम जुदा हुए, पूरी कुदरत में समा गए। पर तन में रहकर बातें करना थी बात अलग याद आते हो। पर तन में रहकर बातें करना थी बात अलग याद आते हो। तेरा कहना मेरा सुनना, तेरा कहना मेरा सुनना, तेरी थाली से कुछ चुगना बन जाता था प्रसाद मेरा। क्यों वापस वह पल नहीं लाते हो। बन जाता था प्रसाद मेरा, क्यों वापस वह पल नहीं लाते हो। दुनिया क्या कहती क्या फिक्र करें, दुनिया क्या कहती क्या फिक्र करें, प्यारे नौ तुम तेरा जिक्र रहे। मधुशाला जो तुमने खोली, मैं रहूं पिलाती नित प्याली। मधुशाला जो तुमने खोली, मैं रहूं पिलाती नित प्याली। जो ध्यान का रस पिलाया है, पीकर मैंने सब पाया है। जो ध्यान का रस पिलाया है, पीकर मैंने सब पाया है। पर तेरी नज़र से पीने का, पर तेरी नज़र से पीने का मन फिर से मैंने बनाया है। पर तेरी नज़र से पीने का मन फिर से मैंने बनाया है। तेरे हंसने की आवाज़ें, तेरे हंसने की आवाज़ें मुझे आज भी खूब हंसाती हैं। तेरे हंसने की आवाज़ें मुझे आज भी खूब हंसाती हैं। हर रोज़ तेरी सेवा करना, हर रोज़ तेरी सेवा करना
मुझे आज भी खूब रुलाती हैं। हर रोज़ तेरी सेवा करना मुझे आज भी खूब रुलाती हैं। पढ़ पढ़ के किताबें थक जाओगे, पढ़ पढ़ के किताबें थक जाओगे, नौ तुमको तुम नहीं पाओगे। पढ़ पढ़ के किताबें थक जाओगे, नौ तुमको तुम नहीं पाओगे। भीतर बैठा तेरी राह टके, भीतर बैठा तेरी राह टके, कब भीतर नज़र मिलाओगे। भीतर बैठा तेरी राह टके, कब भीतर नज़र मिलाओगे। मेरे दिल में सतगुरु आते हो, एक गीत नया लिख जाते हो। मेरे दिल में सतगुरु आते हो, एक गीत नया लिख जाते हो। प्यारे नौ तुम यूँ चुप रहकर दिल में मेरे बस जाते हो, दिल में मेरे बस जाते हो। अब आप लोग थोड़ी देर ध्यान में उतरें, क्योंकि ध्यान का पल शुद्ध वर्तमान का पल है। जिए हम लोग ध्यान में थोड़ी देर, शून्य का अनुभव ही ध्यान है।